अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका दोस्त हकीम मोहम्मद बिलाल एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अक्सर दोस्तों का शिकवा है मुझसे कि आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हो, तमहीद बहुत बांधते हो। तो दोस्तों, आपका शिकवा दूर कर देते हैं। अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इतनी तमहीद नहीं बांधूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ, नुस्खे की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका भला हो और आपके किसी चाहने वाले का भला हो। दोस्तों, नफ्स की सख्ती के लिए एक आसान तेल नफ्स को इतना सख्त करे कि रात सारी नफ्स खड़ा रहे। ये देसी तेल है। दोस्तों, नुस्खे की तरफ चलते हैं, ये कैसे बनाना है। तो ये होल शाफी नुस्खा है। दोस्तों, तिलों का तेल 125 ml, लहसुन के 10 जोए से मुराद 10 गुठलियां नहीं दोस्तों, 10 वो बड़े सिर्फ छोटे छोटे जो उससे निकलते हैं जोए, वो हैं। अगर तिलों का तेल ना मिले तो जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है दोस्तों वो तिलों का तेल है। लहसुन को दरमियान ना कूट लें और मल के कपड़े में डालकर इसका पानी निचोड़ लें, या लहसुन को जूसर मशीन में डालकर भी इसका पानी निकाला जा सकता है। दोस्तों, जूसर मशीन जो गाजर का जूस जैसे आप निकालते हो उस मशीन में इसको डालें और फिर इसका जूस निकाल लें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब ऑयल को कढ़ाई में डालकर आपने दरमियानी आंच पर इसको गर्म करना। अब इसमें लहसुन का पानी डाल देना और इस हद तक पकाना कि लहसुन का पानी तेल में जल जाए। दोस्तों, जब तेल में पानी जल जाएगा तो तेल का रंग ब्राउन सा हो जाएगा। अब चूल्हा बंद कर दें, तेल को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद तेल को बोतल में महफूज कर लें। तो दोस्तों, रात को सोते वक्त नफ्स की कैप को छोड़कर निचला हिस्सा छोड़कर हल्की उंगली से नफ्स की मालिश करें, ऊपर और दोनों साइडों पर। जड़ से शुरू करें और हल्की पट्टी बांध लें। आपने जो पट्टी बांधनी है वो देसी कपड़ा हो दोस्तों, सूती वो रेशमी कपड़ा ना हो, देसी कपड़ा हो। और पट्टी हल्की से बांधकर सुबह उठकर आपने नीम गर्म पानी से धो लेना। 15 से 20 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इस मालिश इस हद तक करनी है कि ऑयल जज़ब हो जाए। तो दोस्तों, आपको मैं एक साथ में परहेज भी बताता चलूं। चाहे आप लाख कोई मसलन तेल इस्तेमाल करें, दवाई खाएं, जो मर्जी करें, कोई नुस्खे खाएं, लेकिन आपको ये परहेज करना होगा। गंदे कामों से बचें। नंबर 2, गंदी फिल्मों और गंदे मवाद से बचें। जहन और सोच साफ रखें। मुश्तजनी से परहेज करें। एहतलाम, जरान और ज़कावत हिस्स के मरीज इसको इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नुस्खा पसंद आएगा और आप इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करने के बाद जब आपको अफाका होगा तो आप नीचे मेरे कमेंट्स में ज़रूर आकर बताइए और एक दफ़ा मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मेरी आखिर पे आप पे अपील है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।